फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं जीके क्विज के वीडियो को लेकर। आपको इस क्विज में मैं पूछूंगी जीके के 8 सवाल, जिसमें से कम आपको 5 सवालों के सही जवाब देने हैं। अगर आपने 5 के दे दिए तब तो अच्छी बात है, और अगर आपने 5 के भी नहीं दिए यानी आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। तो चलिए देखते हैं आज के उन सभी क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सभी सवालों के जवाब देने के लिए मिलेगा आपको 5-5 सेकेंड्स का वक्त। आपको उन्हीं 5 सेकेंड्स में इसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम? साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सभी सवालों के जवाब देने हैं, वो हमें क्वेश्चन नंबर के साथ देने हैं। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 डॉट डैश और उसके बाद जो भी ऑप्शन हो। तो चलिए देखते हैं, इसका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे भी दिए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं पहले ज्ञात गुप्त शासक की, तो ये थे श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ अनुच्छेद में क्या होता है, कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है यह बताया गया। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर में ए में है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति और आयोग है। ऑप्शन नंबर सी है कि अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर डी है कि अनुच्छेद 351 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको सही नहीं है? तो चलिए, इसका समय शुरू हो रहा है आपका अब। तो अगर हम बात करते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चलिए पहले इन चारों ऑप्शंस को एक बार रीड डाउन कर लेते हैं। आपसे बोल रखा है यहाँ पे क्या कि अनुच्छेद 343 जो है उसमें संघ की राजभाषा है। तो जी हाँ, बिल्कुल अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 की, तो इसमें राजभाषा पर संसदीय समिति और आयोग भी है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 341 की, तो यह राज्य की राजभाषा देता भी है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं अनुच्छेद 351 की, तो यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा नहीं देता है, बल्कि यह हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश को बताता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए है अनुच्छेद 351। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिम में जो पवन होती है उत्तर पश्चिमी, उसके कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान या फिर हिमालय में तेज हवाओं का चलना। आपसे पूछा उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पश्चिम पवन के कारण भारत में चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है, जल के अपचयन से प्राप्त गैस कौन सी होती है? जल के अपचयन से प्राप्त गैस H2 होती है, O2 होती है या फिर H2O2 या फिर HE? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, H2। जल के अपचयन से प्राप्त गैस H2 होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस बताइए जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन या फिर आर्गन? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम जो है ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस है जो कि अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो योर करेक्ट आंसर इज लैमार्क ने। जीव विकास को सबसे पहले समझाया था लैमार्क ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किससे होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किससे होता है? जीविकोपार्जन से, मनोरंजन से या फिर ए और बी से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है वह दोनों किससे होता है, तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो सही जवाब है जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8। जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा कहलाते हैं वह कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन है जो कंप्यूटर को यह निर्देश देगा कि यह किस प्रकार की डाटा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।